तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जिसकी पूरी पहचान उसके नाम में ही छिपी है। चलिए, सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझते हैं। पंजाब। ये नाम आया है फारसी के दो शब्दों से, पंज यानी पांच और आब यानी पानी। तो मतलब हुआ पांच पानियों की धरती। और देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, यही तो इस पूरे इलाके की पहचान की बुनियाद है। जरा सोचिए, ये नदियां इस जमीन की लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा की तरह हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ इतना उपजाऊ मैदान बना, जिसने हजारों सालों से न जाने कितनी सभ्यताओं को पाला पोसा है। और यही वजह है कि ये जगह इतिहास का एक गढ़ बन गई। तो कौन सी है ये पांच नदियां? ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन्हीं पांच ताकतवर नदियों ने इस पूरे इलाके को दुनिया के सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बना दिया। अब इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं कि क्यों यहाँ इतनी शानदार संस्कृति पनपी। लेकिन देखिए, भूगोल तो कहानी का बस एक हिस्सा है ना? असली सवाल तो ये है कि इतिहास की ताकतवर लहरों ने इस जमीन को कैसे तराशा है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे। क्या नहीं देखा पंजाब ने? ये सिंधु घाटी सभ्यता का गढ़ रहा है, फिर एक बहुत बड़े और ताकतवर सिख साम्राज्य का दिल बना, और फिर 1947 में बंटवारे का वो दर्दनाक मंजर भी झेला। मतलब इसकी कहानी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जिन नदियों ने पंजाब के इतिहास को बनाया, उन्हीं ने इसके भविष्य को भी संवारा। इन्हीं नदियों ने इसे मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का हल बनाने में मदद की। और वो हल क्या था? इस राज्य को एक बहुत बड़ा टाइटल मिला, भारत का अन्न भंडार। पर सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पंजाब की 80% से ज्यादा जमीन पर खेती हो सकती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए, ये एक ऐसा कुदरती तोहफा है जिसने पूरे देश के इतिहास का रुख मोड़ दिया। और फिर 1960 के दशक में आई हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब इस क्रांति का एपिसेंटर था। ज्यादा पैदावार वाली फसलें, नए नए उपकरण और सिंचाई के बेहतर तरीकों ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि पंजाब ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे भारत का पेट भरा। और इसी की वजह से देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया। अब जहां इतनी खुशहाली हो, वहां की संस्कृति भी तो वैसी ही होगी ना। और पंजाब की संस्कृति, अरे वाह! अपने जोश, अपने रंगों और जिंदगी जीने के अपने जबरदस्त अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और ये जोश, ये आपको यहाँ के लोक नाच में साफ दिखेगा। एक तरफ पुरुषों का जोरदार भांगड़ा है, तो दूसरी तरफ महिलाओं का उतना ही फुर्तीला और जिंदा दिल गिद्दा। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये जिंदगी का जश्न मनाने का तरीका है। और संस्कृति की बात हो और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ का जायकेदार खाना और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार, ये सब पंजाब की पहचान है। तो ये तो हुई इतिहास की बातें। अब देखते हैं कि आज का पंजाब कैसा है। इतिहास, खेती और संस्कृति की ये सारी धाराएं आज के मॉडर्न पंजाब में आकर कैसे मिलती हैं। तो देखिए, पंजाब का मतलब सिर्फ खेत ही नहीं है, ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। लुधियाना को तो भारत का मैनचेस्टर तक कहा जाता है, और जालंधर वो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मशहूर है। मतलब इस राज्य की इकोनॉमी बहुत डाइवर्स और डायनामिक है। और हाँ, भारत के दूसरे राज्यों की तरह पंजाब में भी एक संसदीय लोकतंत्र है। मतलब लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, विधानसभा से लेकर संसद तक देश की राजनीति में इसकी एक मजबूत आवाज है। इसके अलावा इसका शानदार इतिहास और गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव ये दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींच लाता है। खासकर स्वर्ण मंदिर जैसी जगहों की वजह से ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं रह जाता, बल्कि एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। और इन सबके दिल में बसा है स्वर्ण मंदिर। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है, बराबरी और सेवा का प्रतीक। यहाँ हर रोज हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। कमाल है ना? तो कुल मिला के अगर पंजाब की एक तस्वीर बनानी हो तो वो कैसी होगी? एक ऐसी जगह जो रूहानियत से भरी है, खेतीबाड़ी में सबसे आगे है और जिसकी संस्कृति में गजब का जोश है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने इतिहास को भी सहेज कर रखती है और भविष्य की ओर भी देख रही है। पंजाब का सफर वाकई में कमाल का रहा है। 5 नदियों की जमीन से लेकर भारत का अन्न भंडार बनने तक इसने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इस डायनामिक जमीन के लिए अगला पड़ाव क्या होगा।